जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, हालांकि वो चुनाव 2027 में होने हैं मार्च के महीने में, लेकिन सरगर्मियां तो तेज हो गई हैं। सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ बीजेपी में, यूपी में ठीक चल रहा है। आखिर चुनाव से पहले संजीव बालियान ने यह क्यों कहा कि चुनाव में उन्हें अपमानित होना पड़ा और उस अपमान को भूलना नहीं चाहिए। आखिर जाट समुदाय को बालियान क्या संदेश देना चाहते हैं। संजीव बालियान खुद जाट समुदाय से आते हैं, पिछला चुनाव हार गए थे और उनका इस बयान से जाट समुदायों की क्या नाराजगी है वो रेखांकित होती है। इन सवालों का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि संजीव बालियान ने क्या कहा था। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। जिस तरीके से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है, बकौल संजीव बालियान। यूपी बीजेपी के बड़े जाट नेता हैं संजीव बालियान। उनकी इस नाराजगी के पीछे 2 कारण इस वक्त बताए जा रहे हैं। पहला, मेरठ से सरधना में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण पर जाट शब्द हटाया जाना, और दूसरा 2024 के लोकसभा चुनावों में संजीव बालियान की हार के पीछे बीजेपी की अंदरूनी कलह। संजीव बालियान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनकी नाराजगी बीजेपी के ही पूर्व विधायक संगीत सोम से है। बालियान को लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हार के पीछे संगीत सोम का साथ नहीं देना एक बड़ा कारण था। दरअसल संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच सियासी टकराव की कहानी मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से लंबे अरसे से जुड़ी रही है। सरधना विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां से 2014 और 19 में भाजपा के संजीव बालियान सांसद भी बने। बालियान मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे, लेकिन 2024 में सपा के हरेंद्र मलिक से वो चुनाव हार गए। उस समय बालियान और सरधना से बीजेपी विधायक रहे संगीत सोम के बीच सियासी खींचतान खुलकर सामने आई थी। इस हार के आरोप एक दूसरे पर दोनों ने लगाए। सरधना से 2 बार विधायक रहे संगीत सोम भी 2022 के चुनाव में सपा के अतुल प्रधान से यहां पर चुनाव हार चुके थे। इस हार के बाद बालियान और सोम के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि इसे शांत कराने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ा, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई। लेकिन इस बीच जाट सम्मेलन के दौरान संजीव बालियान ने अब जो बयान दिया है उससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई होंगी। सुनिए ये बयान। अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए, और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पूछा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। संजीव बालियान के इस बयान से एक ही मतलब निकलता है, और कि वो अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी की 140 विधानसभा सीटें यूपी की सत्ता तय करने में गेम चेंजर मानी जाती हैं। इनमें खासकर जाट लैंड की बात करें तो पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट आते हैं और 120 सीटों पर जाटों का असर दिखाई देता है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत और हार तय करते हैं। इसके अलावा 10 से 15 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 11 जिलों में जाट समाज निर्णायक भूमिका में है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब करीब 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर पार्टी के बड़े नेता सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी दिखाएंगे तो दिक्कतें पार्टी के लिए हो सकती हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम का नाम लिए बिना अपनी सारी बात कही है। बीजेपी ये कहकर अब पल्ला झाड़ रही है कि वो सबका सम्मान करती है। हालांकि संजीव बालियान कुछ दिनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से लड़े थे और हार गए थे, लेकिन वो कोई दलीय चुनाव नहीं था। अब यूपी चुनाव से पहले बालियान की पीड़ा झलकी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बालियान ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसी मंच पर राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेलीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर इस विवाद को अलग लेवल पर पहुंचा दिया।
महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के जाट शब्द हटाने पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, सुन लीजिए जरा। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ठीक बताएंगे। तो जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई खुलकर इस वक्त पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता बीजू पटनायक, जिनके नाम में ही नायक है, जिनको उड़िया के तमाम लोग नायक के तौर पर देखते हैं, बीजू पटनायक पर एक विवादित कमेंट के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे अब सांसद में हैं। बीजू जनता दल के नेताओं का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के नेता भी निशिकांत दुबे के बीजू पटनायक पर की गई टिप्पणी से आहत हैं, दुखी हैं। ओडिशा से आने वाले बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजू पटनायक सिर्फ ओडिशा की नहीं, आधुनिक भारत के सबसे महान देशभक्तों में से एक थे। उनका जीवन भारत की आजादी और ओडिशा के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने ये काम एक पायलट, एक उद्योगपति, एक राजनेता और वैश्विक संकट मोचक के रूप में किया। उनके हीरो जैसे मिशन, कूटनीतिक और रक्षा पहल से हमारे नवजात गणराज्य को मजबूती मिली। इतनी बातों के बाद आखिर में पांडा अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का बगैर नाम लिए कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पर लांछन लगाना निराधार और साफ साफ हास्यास्पद है। पांडा यहां तक लिखते हैं कि बीजू पटनायक पर इस तरह के हमले अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ये बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन किताबों के साथ या फिर किताबों का हवाला देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर वार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें नेहरू के साथ साथ बीजू पटनायक का नाम भी सामने आ गया और ओडिशा की राजनीति में इसके बाद तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बीजू पटनायक को भी अपने लपेटे में ले लिया। क्या बीजू पटनायक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और नेहरू के बीच एक कड़ी थे, एक लिंक थे? इसको जानने के लिए पहले निशिकांत दुबे का वो विवादित बयान सुनिए। कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा, और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी इन्हें पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, बीजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि बीजू पटनायक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी थे। इतना ही नहीं, 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध भी अमेरिका के इशारे और पैसे पर लड़ा गया था। भारत ने अमेरिका के कहने पर और अमेरिकी पैसे से चीन के साथ लड़ाई लड़ी। इस दावे को उन्होंने पहले 27 मार्च को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजू पटनायक पर नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी का आरोप लगाया। लगे हाथ ये भी लिखा कि 27 मार्च 1963 को बीजू पटनायक अमेरिका पहुंचे थे और चरबाटिया एयरबेस को U-2 स्पाई प्लेन के लिए इस्तेमाल किया गया था। निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजू पटनायक के बेटे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से आई, जो बीजेपी के साथ लंबे समय तक NDA के गठबंधन में साथ ही रहे। I think Shri Dubey MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. Shri Nehru put an office next to his in Delhi while Biju Babu was still Chief Minister of Odisha.